हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। CUET एकलव्य एकेडमी पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा किए थे इम्पोर्टेंट लीगल टर्म के बारे में, लीगल वर्ड मीनिंग के बारे में, और मेरे दोस्त ने चर्चा किया था रीजनिंग के बारे में, मैथ के बारे में, हिंदी के बारे में, और हम चर्चा क्या कर रहे हैं इंग्लिश के बारे में। आप लोगों को लीगल टर्म जैसे कि आप लोगों को अगले सीरीज में प्रोवाइड करवाया जाएगा IPC, जो मेरे कॉलीग एक लेक्चर भी डाले हैं IPC का, ठीक है, मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो हम आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ बताएंगे अगले सीरीज में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो वर्ड मीनिंग, जो कि साइनोनेम्स, वर्ड मीनिंग का क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइनोनेम्स, जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे प्रीवियस एग्जाम में, जैसे कि हम लोगों ने एग्जाम देखा है कि इंग्लिश से, अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो बेसिक वर्ड मीनिंग भी पूछ दिया जाता है। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए क्या लेके आए हैं, बेसिक वर्ड मीनिंग लेके आए हैं दोस्तों। बेसिक वर्ड मीनिंग, जैसे कि आप लोग बेसिक वर्ड मीनिंग अगर एक बार अच्छा से जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके थ्रू आप लोग जब सेंटेंस को फॉर्म कीजिएगा तो आप लोगों के माइंड में क्या वर्ड मीनिंग क्या होगी, घूमेगी दोस्तों। अगर घूमेगी तो आप लोगों को स्पोकन करने में भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, अगर LLB करने जा रहे हैं, अच्छा यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आप लोगों को अच्छा इंग्लिश के बारे में नॉलेज भी होना चाहिए, अच्छा वोकेबलरी भी होनी चाहिए, अच्छा स्पीकिंग भी होना चाहिए। तो CUET एकलव्य एकेडमी के साथ दोस्तों आप लोग जुड़े रहिए। अगले सीरीज में हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे हाउ टू लर्न इंग्लिश, वो भी जीरो लेवल से दोस्तों। लगभग उसकी 150-200 सीरीज आएगी, एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, जिससे आप लोग इंग्लिश अच्छा से क्या यूट्यूब के थ्रू आप लोग इंग्लिश बोल भी पाएंगे। एकदम आपको फैमिलियर वे में इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा, उसको लर्न करवाया जाएगा, कि आप लोगों को समस्या ना हो। आप लोगों के बेसिक जो लाइफ ज़िंदगी में जो घटना घटती है उसके थ्रू हम लोग समझाएंगे और बताएंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्या डिस्कस पिछले प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था लीगल टर्म और लीगल वर्ड के बारे में। आज हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, साइनोनेम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि AU LLB के लिए, CUET जो अभी हो रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप लोगों को थोड़ा भी टाइम मिले तो ये वीडियो ज़रूर देखिए, उसको कॉपी में लिखिए, उसके थ्रू आप लोग सेंटेंस को फॉर्म कीजिए, जिस तरीका से भी हो उसको 5 बार 6 बार रिवीजन कीजिए, वीडियो को पुश करके देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस पहले दोस्तों करेंगे अबेंडन। अबेंडन मीन्स होता है दोस्तों छोड़ना या त्याग देना, छोड़ना और त्याग देना। जैसे इसका साइनो हम लोग डिस्कस करेंगे तो डिजर्ट होता है या क्विट होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे अबेंडन की, अबेंडन मीन्स होता है त्याग देना। किसी भी चीज़ को अगर आप लोग अबेंडन कर दिए, कोई भी रिलेशनशिप में जाता है, उसको क्या कभी कभी हो जाता है कि प्रॉब्लम सी हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अबेंडन कर देते हैं, मतलब त्याग देते हैं। बोलते हैं कि नो, आई डोंट लाइक यू एंड आई डोंट वांट टू गो रिलेशनशिप विथ यू बिकॉज आई हैव ambition to qualify my AU LLB या BHU LLB. That's create your career, that's make your career. So हम लोग क्या कहते हैं इसके लिए सबको छोड़ के अबेंडन करते हैं। छोड़ना मीन्स होता है अबेंडन करना, ठीक है दोस्तों। सेकेंड वर्ड मीन है एबोलिश। एबोलिश मीन्स होता है समाप्त कर देना। उसका साइनोनिम होगा दोस्तों कैंसल या नोलीफाई। एबोलिश मीन्स समाप्त करना है। अगर हम लोग हाल ही रिसेंट इशू से अगर डिस्कस करें, रिसेंट सिनेरियो से डिस्कस करें, कोई भी बिल होता है, ठीक है, कोई भी बिल होता है, उसको अगर फंडामेंटल राइट की, अगर पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी से रिलेट करके देखें दोस्तों, तो फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट करता है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एबोलिश कर देते हैं, मतलब समाप्त कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। उसका साइनो हो गया और नूलीफाई, ठीक है दोस्तों। थर्ड वर्ड मीनिंग है दोस्तों, थर्ड वर्ड मीनिंग है एब्सर्ड। एब्सर्ड मीन्स होता है क्या, एब्सर्ड मीन्स होता है निरर्थक। निरर्थक का साइनो होगा फुलिश या इनसेन। अगर एब्जर्व के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो एब्जर्व मीन्स होता क्या है, एब्जर्व मीन्स हम लोग जैसे कि बहुत मेहनत किए और कोई भी एग्जाम हम लोगों से क्लियर नहीं होगा, तो क्या उसको हम लोग क्या मान लेते हैं कि यार ये तो अब निरर्थक हो गया, इससे कुछ होने तो वाला नहीं। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को क्या करना है, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करना है दोस्तों, समझ गए दोस्तों। आगे वर्ड मीनिंग हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों। बैन। बैन मीन्स होता है रोक। उसका साइनो होता है बाइकआउट या रिस्ट्रिक्शन, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करेंगे बैन के बारे में, तो बैन जैसे कोई भी इलीगल एक्टिविटी होती है, कोई भी जो लॉ के खिलाफ, विधि के खिलाफ होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा या समाज में सामाजिक जो किंग पिन होते हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है कि भाई
ये मोरल वैल्यू के खिलाफ है, दिस इज द अगेंस्ट ऑफ मोरल वैल्यू, तो उसको क्या किया जाता है दोस्तों, बैन कर दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ वर्ड मीनिंग है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट मीन्स होता है दिवालिया। इसका साइनो दोस्त होगा इंसॉल्वेंट या रुइंड। जब कभी भी हम लोग बात करेंगे जैसे कि नीरव मोदी क्या किए, तो उसका बैंकरप्ट हो गया, तो दिवालिया घोषित कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। वो गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा पैसा लेके कहीं और जैसे ब्रिटेन भाग गया, तो उसका बैंक, जैसे कि करंट सिनेरियो से दोस्तों इसको कनेक्ट करते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका की बैंक भी क्या हो गई है, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया, रुइंड हो गया, बर्बाद हो गई है। तो उसको किससे हम लोग जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, किसे कनेक्ट करेंगे दोस्तों, तो कोई भी बैंक दिवालिया जब भी आए तो कोई भी बैंक क्या हो जाती है, दिवालिया हो जाती है, मीन्स होता है बैंकरप्ट। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं 6 वर्ड मीनिंग पे। तो 6 वर्ड मीनिंग है दोस्तों बर्बेरियस। बर्बेरियस मीन्स होता है असभ्य। इसका साइनो होगा ब्रूटल या रथलेस। असभ्य, जब भी हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं। ठीक है। कोई भी असभ्य व्यक्ति, बर्बेरियस व्यक्ति जो हमारे समाज में एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्या करते हैं, हम लोग बैन कर देते हैं, या समाज से उसको क्या करते हैं दोस्तों, निकाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बर्बेरियस बोलेंगे। तो दोस्तों CUET एकलव्य एकेडमी के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलेगी स्पीकिंग करने में, कम्युनिकेशन स्किल को बिल्डअप करने में, और बहुत सारे मतलब पेपर पढ़ने में, एडिटोरियल पढ़ने में, न्यूज़ समझने में, बहुत सारे चीज़ों को समझने में ये वर्ड मीनिंग आप लोगों को, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से के साथ जुड़े रहिए। 7th वर्ड मीनिंग है कैजुअल। कैजुअल मीन्स होता है दोस्तों अचानक। साइनोनिम इसका होता है एक्सीडेंटल या इनफॉर्मल। कैजुअल जैसे दोस्तों होता है, कभी कभी हम लोग जाते हैं यार फ्रेंड के साथ, कैजुअल मीटिंग है, अरे यार उसका बात हम कैसे मान लें, कैजुअली जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं, कोई अफेक्शन नहीं, प्रेम का भाव नहीं है, कैजुअली मिल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैजुअल मीन्स होता है क्या, कैजुअल मीन्स जैसा कि हम लोग डिस्कस किया है, एक्सीडेंटल होता है, इनफॉर्मल होता है। दोस्तों आप लोग वर्ड मीनिंग को जरूर याद कीजिए, समझ ना तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो हम लोगों को कमेंट कीजिए, हम लोग कुछ और इम्प्रूवमेंट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं दोस्तों 8वां नंबर वर्ड मीनिंग है डेडली। डेडली मीन्स होता है घातक उसका साइनोनिम दोस्तों जैसे कि होता है फैटल या लेथल। ठीक है। डेडली जैसे कि करेंट सिनेरियो को कनेक्ट करके हम लोग समझते हैं, जैसे कि रशिया और यूक्रेन का वार लगभग 1 साल 2-3-4 महीना से चल रहा है दोस्तों, तो उसमें क्या किया जाता है, डेडली लेथल वेपन का क्या किया जाता है, उसमें यूज किया जाता है दोस्तों, यूज किया जाता है, और वो बहुत अपने इन्वायरमेंट को भी खतरा होता है, और बहुत सारे मतलब इकोनॉमी को भी ये प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग भूखे मर रहे हैं, तो ये क्या है, उसका इफेक्ट है। तो हम लोग डेडली के मीन्स समझ गए कि डेडली मीन्स होता है घातक, और उसको हम लोग वर्ड मीनिंग और वोकेबलरी के शुरू सेंटेंस को भी क्रिएट करने के लिए समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 9th वर्ड मीनिंग है डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स होता है दोस्तों पतन होना, रिफ्यूज या रिजेक्ट उसका साइनो होता है। तो डिक्लाइन मीन्स कितने, अगर डिक्लाइन को हम लोग दोस्तों हिस्ट्री से शुरू करें तो देखिए कितने मतलब राजाओं का मतलब जिसका वंश उबड़ा और क्या हो गया, डिक्लाइन कर गया, समाप्त हो गया, तो उसी को हम कनेक्ट करके समझेंगे कि डिक्लाइन मीन्स होता क्या है। डिक्लाइन मीन्स होता है समाप्त हो जाना दोस्तों। तो ये वर्ड मीनिंग बहुत ही इसेंशियल है और बेसिक वर्ड मीनिंग है दोस्तों, जो कि आपको डेली लाइफ में भी देखने को मिलेगा और एग्जाम के वोकेबलरी सीरीज में भी मिलेगा, सेंटेंस को समझने में भी मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम लोग दोस्तों समझते हैं 10th वर्ड मीनिंग। 10th वर्ड मीनिंग हुआ डिजेक्टेड। डिजेक्टेड मीन्स होता है उदास मीन्स होता है डिप्रेस्ड या डाउन। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग अच्छा से प्रिपेयर कर ही रहे हैं CUET, BA LLB, UG LLB, JM LLB और DU LLB के लिए, तो दोस्तों कितना भी आप लोग एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो डिप्रेस्ड नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, उसको अच्छा से मतलब डेडिकेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड होके उसको क्या करना है, प्रिपेयर करना है और पढ़ना है। ठीक है, पढ़ के क्या करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है दोस्तों। ठीक है, तो CUET एकलव्य एकेडमी को आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, 11th वर्ड मीनिंग है दोस्तों एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट मीन्स होता है पूर्ण, डू या परफॉर्म। ठीक है दोस्तों, एग्जीक्यूट मीन्स होता है पूर्ण। अगर आप लोग एग्जीक्यूट कोई भी काम को डेडिकेशन मन लगा के करेंगे तो क्या होगा, वो काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, परफॉर्म हो जाएगा, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा,
पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसको कह सकते हैं कि आप लोग अच्छा से कोई डेडिकेशन के साथ अच्छा काम किए हैं तो उसको आप लोग अच्छा से उसको समाप्त करेंगे। जो भी आउटकम होगा उसको आप लोग क्या करेंगे, अगर अच्छा से किए होंगे तो अच्छा आउटकम होगा, अगर उतना अच्छा से नहीं किए होंगे तो उतना अच्छा आउटकम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग इसे इस तरह से ही समझेंगे। 12th वर्ड मीनिंग है दोस्तों इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक, इसका साइनोनाइम होता है बेसिक या फंडामेंटल या इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग ये स्पोकन में भी काफ़ी बार यूज किया जाता है, जैसे कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू लर्न इंग्लिश बिकॉज इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश देन यू हैव टू गुड कमांड ऑन वोकेबलरी। जैसा कि हम लोग आप लोगों को वोकेबलरी बता भी रहे हैं कि दोस्तों वोकेबलरी को आप लोग क्या कीजिए, अच्छा से याद कीजिए, उसको रिमेंबर कीजिए, उसके थ्रू क्या कीजिए, सेंटेंस को फॉर्म कीजिए, जिससे आपको होगा क्या, तो याद होगी और सेंटेंस को फॉर्म करने में मदद मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसेंशियल मीन्स क्या होता है, उसका साइनो हम लोग जैसे कि जान लिए हैं, बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।